हमें दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह से 2020 वर्ल्ड कप अभी होना है और उसके बाद भारतीय क्रिकेट की दशा दिशा इस सारी चीज़ों की बात हो जाती है, रोहित शर्मा या फिर किस तरीके से आगे वहां से ले जाएंगे उन चीज़ों की बात हो जाती है, विराट कोहली आखिरकार सेंचुरी बनाएंगे ये चर्चा हो जाती है। लेकिन क्या सही में वो सब है जो लिखा गया है, जो कहा गया है, जिस पर चर्चा चल रही है? अब इसके पीछे की बात मुझे लगता है सुनील गावस्कर जिसे हम जान लेते हैं। मैं भाई सनी भाई आपसे जानना चाहता हूं कि आप जाहिर तौर पर, क्योंकि आप खुद सिमिलर एक दौर से गुजरे थे, जब आपने बताया भी था कि कैसे आपने वनडे और तब तो खैर वनडे टेस्ट अलग अलग नहीं था, आपने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। ये जो बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह के उनके जो कमेंट्स आए हैं, उन्होंने कहा कि डिस्कशंस चल रहे हैं 6 महीने से विराट से भी और लीडरशिप ग्रुप से भी। जल्दी से ये बड़ी खबर मैं बता देती हूँ, उसके बाद इस सवाल के साथ आप जाएगा। कोहली के फैसले पर बीसीसीआई सचिव जय शाह का ट्वीट सामने आया है, जिसकी जानकारी विक्रांत भी आपको दे रहे थे। उनकी ओर से लिखा गया है, टीम इंडिया की कप्तानी के लिए शुक्रिया। जय शाह ने इस तरह से अपनी बात लिखी है, निजी और कप्तान के तौर पर शानदार संतुलन रहा है विराट कोहली का। तारीफ करते हुए जय शाह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कप्तान के तौर पर आपका दृढ़ निश्चय अद्भुत है, और इस तरह से उनकी तारीफ भी की जा रही है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, यही जानने के लिए विक्रांत इसी सवाल के साथ आप सनी भाई के पास मुझे लगता है कि सनी भाई शायद इंट्रीग या मिस्ट्री नहीं है, लेकिन मैं फिर वही बात जो जय शाह की आई है कि वी हैव अ क्लियर रोड मैप, ये सारी बातें जो मैंने अभी बोली, आपको लगता है कि ये बीसीसीआई और विराट का फैसला है? बीसीसीआई में मैं सिलेक्टर्स को भी रखूंगा, बीसीसीआई सिलेक्टर्स और विराट का फैसला है, ये सिर्फ विराट का फैसला नहीं है? वो वही तो कोहली ने अपने जो लेटर अभी मैंने पढ़ा था, जो रेजिग्नेशन लेटर था, उसी में कोहली ने भी वही कहा है कि जो उन्होंने सलाह मशवरा किया रवि शास्त्री के साथ, रोहित के साथ, सौरव गांगुली के साथ, जय शाह के साथ, सिलेक्टर्स के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही उन्होंने ये निर्णय ले लिया। तो मतलब ये सिर्फ उन्हीं का निर्णय नहीं, आखिर निर्णय तो उन्हीं का होता है, पर सबके साथ बात कर ये उन्होंने जो निर्णय लिया है। और शायद उसमें जो ये चर्चा चल रही थी 6 महीने से, तो 6 महीने में उनको थोड़ी सी मतलब एक हिंट आई होगी कि जो T20 की कप्तानी है, जो व्हाइट बॉल की कप्तानी है, उससे बीसीसीआई और सिलेक्टर्स शायद संतुष्ट नहीं है, और शायद उनको अब वो जगह छोड़कर और किसी को वो मौका देना चाहिए कप्तानी का। शायद इसी की वजह से उन्होंने ये निर्णय भी लिया होगा। और यहीं पर व्हाइट बॉल दोनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान, इज दिस द वे फॉरवर्ड कि आपके T20 के कप्तान अलग होंगे, वनडे के कप्तान अलग होंगे, या फिर आपको लगता है कि ये भी आने वाले वक्त में एक अलग ही रोड मैप लेकर आएगा? यही तो है, उसी खत में जिस तरह से वो लिखा है कि मैं टेस्ट और वनडे क्रिकेट एक कप्तानी करता रहूंगा, मतलब ये तो सिलेक्शन कमेटी का निर्णय है नहीं जी, वो उनका निर्णय है। सिलेक्शन कमेटी को ही निर्णय लेना होगा कि क्या व्हाइट बॉल के भी क्या वही कप्तान होंगे। अब टेस्ट के लिए कोई दो राय नहीं, जिस तरह से इंग्लैंड में श्रृंखला भारतीय टीम ने जीती है, कोई दो राय नहीं उनकी कप्तानी के बारे में। पर वनडे के लिए क्या सिलेक्शन कमेटी डिस्कस करेगी? आपसे पहले मैं बात कर रहा था कि सिलेक्शन कमेटी कप्तानी के बारे में तो मतलब कप्तान की जो अपॉइंटमेंट होती है उसके बारे में बहुत मतलब पिछले 3-4 सालों से हमने कभी सुना ही नहीं कि कप्तान के लिए एक अलग मीटिंग होती है। बिल्कुल फटाक करके वही कप्तान बने हैं। और क्या इस बार 50 ओवर्स के लिए, T20 का तो अभी निर्णय हो गया, अब 50 ओवर्स के लिए क्या चर्चा होगी ये हमें देखना होगा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक बार चूंकि विराट कोहली ने अब तक जो योगदान दिया है लगातार, मैं चाहूंगी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप दिखाइए कि किस तरह का कंट्रीब्यूशन भारतीय टीम की क्रिकेट के लिए रहा है विराट कोहली का, जिसके लिए उनको याद भी किया जा रहा है। टेस्ट में इंडिया को नंबर 1 बनाया, टेस्ट टीम की कप्तानी वो लगातार करते रहेंगे। खुद विराट कोहली की ओर से ये कहा गया है, विराट की अगुवाई में 23 गेंदबाज तैयार हुए, जिसने हिंदुस्तान को एक नई धार और रफ्तार देने का काम किया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक टीम को पहुंचाया। हालांकि टीम इंडिया जीत नहीं पाई, यकीनन यहां पर थोड़ी मायूसी जरूर हाथ लगी थी। पहले ही टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचा दिया था विराट कोहली ने, लेकिन 2019 के बाद विराट कोहली के बल्ले से शतक नहीं निकला है। 2019 सेमीफाइनल की हार को छोड़ दें तो टीम दबंग दिखी थी, ये बातें भी उनके बारे में कही जाती हैं। एक अलग तरह का आत्मविश्वास देने का काम विराट कोहली की ओर से किया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं मदन जी सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि श्वेता ने भी इस बात का जिक्र किया कि अब रोहित नहीं तो फिर दूसरा नाम कौन,
और हम सब जानते हैं कि क्रिकेट में एक उम्र को लेकर भी चला जाता है, चूंकि 34 साल के रोहित शर्मा, 1 साल छोटे उनसे विराट कोहली, 35-36 साल तक की ही एक उम्र देखी जाती है। उसके बाद बहुत सारे क्रिकेटर्स को हम सब ने रिटायरमेंट के लिए आगे जाते हुए देखा है। तो क्या आपको लग रहा है कि रोहित शर्मा को यह अहम जिम्मेदारी आप सौंप दी जाएगी, या रोहित शर्मा अगर नहीं तो फिर क्या किसी और नाम पर भी चर्चा चल रही होगी? देखिए अभी तो मेरे विचार में ये नहीं है कि किसी और के नाम पे चर्चा चलेगी, क्योंकि रोहित शर्मा ही हो गए 2020 के कैप्टन, क्योंकि उनका जो प्रदर्शन रहा है आईपीएल में मुंबई इंडियन की तरफ से काफी अच्छा रहा है। और उनको रोड मैप की जो बात कर रहा है जयशाह ने की है, उनका यही दर्शाता है कि रोड मैप के अंदर जो है जो रोहित शर्मा है वो बिल्कुल आता है, क्योंकि देखिए उनको विराट के साथ वो रोहित शर्मा वाइस कैप्टन थे 2020 के, और वो करते उनके साथ वो उनको काफी एक्सपीरियंस भी हुआ होगा उसके साथ, विराट कोहली के साथ। तो अभी तक तो जो है मैं समझता हूँ कि किसी के नाम पे चर्चा नहीं होगी, सिर्फ इसी के नाम पे चर्चा होनी भी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं, और रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया जाएगा। पर सनी भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की कि 50-50 ओवर का जो कैप्टन की अनाउंसमेंट होगी, वो क्या सिलेक्टर क्या डिसीजन लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। पर यह है कि अभी तक तो विराट कोहली ने टेस्ट मैचेस और 50 ओवर में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। ठीक है, उन्होंने आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीत पाए, पर देखिए उन्होंने एक टीम बिल्ड भी की है। एक बड़ा जरूरी होता है कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ हो, आप एक अपनी टीम को ऐसा बना दें जो कि जीतने की क्षमता रखती है, और उनके हर जो पहलू है बड़े ध्यान से देखा जाए, पेस बॉलर या स्पिनर या बैट्समैन, जो सबको एक ऐसा किया जाए जिससे कि आप जीत सकें। तो वो एक टीम बिल्ड करने में मैं समझता हूँ कि विराट कोहली का भी काफी बड़ा हाथ रहा है। पर कैप्टन 2020 का रोहित शर्मा चित्रा, मुझे लग रहा है कि उनकी कप्तानी भी एक फैक्टर था, क्योंकि जब आपके पास विकल्प नहीं होता तो आप चलते रहते हैं। और विराट ने ऐसा नहीं है कि जिताया नहीं भाई, फिर वही बात है, अगर आप आंकड़े आप स्क्रीन पर डालेंगे बायलैटरल क्रिकेट, विराट के नंबर्स आउटस्टैंडिंग है, लेकिन शायद कुछ ऐसी कहते हैं ना, आप आखिरी टेप पे जाके आप रेस फिनिश नहीं कर पाते थे। मुझे लगता है वहां पर रोहित शर्मा के पास क्या है वो भी एक फैक्टर रहा है। अगर 6 महीने ये बात चल रही थी विराट की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से या सिलेक्टर्स की तरफ से, उसमें रोहित शर्मा केंद्र बिंदु थे। अगर रोहित शर्मा केंद्र बिंदु ना होते, कोहली ने लिखा है, इस बात का जिक्र किया है। और देखिए ये जो आपकी पिछले हफ्ते वर्ल्ड कप की टीम बनी है, ये तो जग जाहिर है ना कि उसमें रोहित शर्मा के इनपुट्स लिए गए थे, विराट और रोहित शर्मा के इनपुट्स उसमें लिए गए थे। बिल्कुल। दूसरी बात जो सनी भाई ने कही या मदन जी ने कही, मुझे लगता है कि 2 बातें यहाँ पर। एक, विराट ने कहा है कि मैं T20 की कप्तानी छोड़ रहा हूँ और वनडे और टेस्ट मैच की उन्होंने बात नहीं की है। या तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप T20 ठीक है अगर छोड़ देंगे तो आप वनडे के बने रहेंगे, टेस्ट मैचों में तो कोई मतलब आपको कोई शक ही नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन शायद ये उनको एश्योरेंस दी गई है टू बिगिन विद, आप वनडे के कप्तान रहेंगे। लेकिन सवाल ये हो जाता है कि अगर अगले साल रोहित शर्मा की कप्तानी में आप वर्ल्ड T20 जीत लेते हैं, उसके 1 साल बाद आपका 2023 का वर्ल्ड कप, एक ही फॉर्मेट में, एक मतलब व्हाइट बॉल फॉर्मेट में 2 कप्तान बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना आसान नहीं होता। फिर दबाव बढ़ेगा इनके ऊपर और ज्यादा, अगर वहां पे कामयाबी मिलती है रोहित शर्मा को। बात दबाव की नहीं होती, बात उस कप्तान पर दबाव की नहीं होती, बात होती है ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम, जब व्हाइट बॉल क्रिकेटर्स जो होते हैं, जो ज्यादातर वनडे भी खेलते, T20 भी खेलते, वो किसके पास जाए? आज रोहित शर्मा हाइपोथेटिकली किसी को चाहते हैं कि यार तुम इस अंदाज से खेलो, लेकिन क्या विराट उसी प्लेयर को शायद वनडे में कहें नहीं यार आप उस अंदाज से खेलो? सो कभी कभी ये कंफ्यूजन आ जाती है। मुझे लगता है कि वक्त आएगा, हमें इस पर क्लैरिटी होगी, लेकिन जो सनी भाई ने कहा है, अब कम से कम T20 वर्ल्ड कप के बाद वनडे की भी चर्चा होना बड़ा लाजमी है। यकीनन, और यहाँ पर हम दिखा भी रहे हैं, देखिए दोनों के प्रदर्शन। T20 में कप्तानी की स्थिति देखिए, रोहित शर्मा 5 आईपीएल ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम की है, जबकि विराट कोहली आईपीएल में एक भी ट्रॉफी जीत नहीं पाए। यकीनन ये एक बहुत बड़ा दबाव है। बार बार रोहित शर्मा के नाम का जिक्र आखिर क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनकी कप्तानी में उनकी टीम ने किस तरह का प्रदर्शन किया है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हम तमाम मैच, T20 कप्तानी के 45 मैच अगर विराट कोहली के रहे हैं तो उसमें देखिए किस तरह का जीत और दोनों की प्रतिशत देखिए। यहाँ पर रोहित शर्मा भारी पड़ जाते हैं विराट कोहली पर। 78% जीत उन्होंने अपनी टीम को दिलाई, जबकि 65% जीत विराट कोहली ने अपनी टीम को दिलाई है। इस वजह से कप्तानी में रोहित शर्मा भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी सवाल के साथ श्वेता, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि आपने बिल्कुल ये कह दिया कि रोहित शर्मा नहीं तो और कौन, चूंकि इस पर बहुत किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, लेकिन विराट कोहली की कप्तानी को लेकर चूंकि हम सब ने देखा है कि उन्होंने जीत दिलाई है,
कई नए रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किए हैं। इसके बावजूद जिस तरह का सेहरा सौरभ गांगुली या फिर महेंद्र सिंह धोनी के सिर पर बंधता रहा है, वो स्थिति विराट कोहली के साथ उस तरह की हम सब ने नहीं देखी। इसके पीछे की वजह क्या नजर आती है आपको? और इसके बावजूद कभी भी सिलेक्शन मीटिंग्स में इस बात पर चर्चा हुई ही नहीं कि क्या विराट कोहली की जगह लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में किसी और को ट्राई किया जाए। विराट कोहली की बल्लेबाजी पर किसी को संशय नहीं हो सकता है, उनकी कप्तानी भी अच्छी है, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उनका एक कप्तान के तौर पर, और लगातार कीर्तिमान रचते जाते हैं, हमेशा कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बनाते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उनकी उस अलमारी में एक भी ट्रॉफी नहीं है एक ऐसे टूर्नामेंट की जिससे आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रसूख बनता हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सवाल मन में उठना लाजमी है कि अगर बड़े बड़े कप्तानों की एक चूक से या फिर सिलेक्शन मीटिंग में किसी एक खिलाड़ी को रखना है या नहीं रखना है, उसको लेकर सिलेक्टर्स से बिल्कुल रस्साकशी हो जाना, वहां पर ऐसा हो जाना कि वो सुर्खियां वो बटोर लेता था। विराट कोहली जब से कप्तान बने हैं, भारतीय क्रिकेट ने एक नया दौर देखा है। ये दौर अच्छा भी है क्योंकि हमेशा से ये माना गया है कि एक कप्तान के हिसाब की टीम होनी चाहिए, एक कप्तान का से जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ये नया दौर है विक्रांत, आप भी इस बात से अग्री करेंगे कि विराट कोहली जब से कप्तान बने हैं तब से ये नजर नहीं आया है कि छोटी छोटी चीजें, चाहे हम उस कानपुर की बीसीसीआई सिलेक्शन मीटिंग को याद करें जहां पर आरपी सिंह को टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए और उसी को लेकर पूरी तरीके से हंगामा मच गया, या फिर किसी भी चाहे वो सौरभ गांगुली रहे हो चाहे महेंद्र सिंह धोनी रहे हो, हाल फिलहाल की अगर हम बात कर लें तो उनकी कैप्टेंसी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, हर 2-3 सीरीज के बाद इस चीज को लेकर विवाद छिड़ जाता था, जबकि वो दोनों भी सक्सेसफुल कैप्टन थे। तो ये माकूल स्थिति तो थी कि विराट कोहली का कंट्रोल था और पूरी तरीके से था, लेकिन क्या ये बदलाव नहीं था हाल फिलहाल के दिनों में भारतीय क्रिकेट में? अब मुझे लगता है कि श्वेता इसका फायदा भी था, नुकसान भी था, नफा नुकसान दोनों ही थे, क्योंकि इससे पहले शायद आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था कि कोच भी बदल दिया गया हो और खिलाड़ियों ने ही बदल दिया हो, एक्सेप्ट फॉर ग्रेग चैपल। लेकिन ग्रेग चैपल को भी बदला नहीं गया था, उनका करार खत्म होने पर ही वो गए थे। वाकई मुझे लगता है कि इतनी इनके पास फ्रीडम थी, इतनी इनके पास पावर थी, या विजन कह लीजिए कि जी ये टीम चाहिए, उनको टीम मिली, कोई बात बाहर आई नहीं। बट आई थिंक श्वेता ये कोइंसाइड किया है इस बात से भी कि पिछले जमाने में, अगर मैं आप 2000 से भी बात करूं या उसके बाद बात करूं, देखिए आप किरण मोरे, उसके बाद दिलीप वेंगसरकर, फिर कृष्णचारी श्रीकांत, ये थे चीफ सिलेक्टर्स। उसके बाद देखिए शायद सिलेक्टर्स भी आज की तारीख में सिलेक्टर बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई पहले तो था ना ये भारत के सिलेक्टर बहुत बड़े पद पर हैं, शायद ये भी जो है ना बैलेंस कप्तान की तरफ, लीडरशिप की तरफ टिल्ट करता था। एक और सवाल जो खड़ा हो रहा है, एक बार फिर से मैं चाहूंगी वो आंकड़ा दिखाइए, उसके बाद सनी भाई मैं आपके पास आऊंगी। जो बार बार हम रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की तुलना करके कुछ आंकड़े हम देश के सामने रख रहे हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा T20 में कप्तानी विराट कोहली ने 45 मैचों में की है, 27 में जीत हासिल हुई है, 65% उनका जीत का प्रतिशत रहा है। रोहित शर्मा का 19 मैचों में उनकी कप्तानी रही है, 15 में जीत हासिल की है, इस बात को समझिए आप, और 78% यानी कि 78% में जीत, यानी कि शानदार प्रदर्शन रोहित शर्मा का रहा है अगर विराट कोहली से हम तुलना करते हैं तो। और यहाँ पर जिसका जिक्र विक्रांत भी कर रहे थे, उसी सवाल के साथ सनी भाई मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि T20 मैच में कप्तान रोहित शर्मा को बनाए जाने के बाद अगर प्रदर्शन शानदार रहने लगता है तो फिर उसके बाद ODI जिसका ये जिक्र कर रहे थे, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही सनी भाई के पास, मदद जी इस सवाल के साथ में आपके पास आते हुए, तो फिर तो ODI को लेकर भी सवाल खड़े होने लगेंगे, उनकी कप्तानी को लेकर भी सवाल खड़े होने लगेंगे और एक नए तरह का दबाव बनने लगेगा विराट कोहली के ऊपर। ये मेरे से पूछा जी मदन जी आपसे ये सवाल है। हाँ देखिए आप डिपेंड करता है कि रोहित शर्मा कैसे कैप्टनसी करते हैं। अगर उन्होंने अच्छी कैप्टनसी की और वर्ल्ड कप कहीं जिता दिया तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन मीटिंग में डेफिनेटली उनकी बात की चर्चा होगी। ऐसा नहीं है कि उनकी बात की चर्चा नहीं हो सकता है कि अगर अच्छे रिजल्ट दे तो उसको 50 ओवर का भी कैप्टन बनाया जा सकता है। पर ये एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि देखिए हमेशा कैप्टन जो है हमें बाहर जो प्रतिक्रिया आती है कई बार कि कैप्टन की बात नहीं सुनी जाती, पर
कैप्टन जो है इंडियन टीम का, उसकी बात हमेशा सुनी जाती है। मैं खुद सिलेक्टर भी रहा हूँ भारतीय टीम का। पर यह है कि हाँ, बाहर कई बार ऐसा होता है कि ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, पर कैप्टन की जो बात है, मैं 3-4 साल का सिलेक्टर रहा हूँ, मैंने हमेशा कैप्टन की बात सुनी है। क्योंकि देखिए, जो टीम रन करता है वो कैप्टन रन करता है, तो उसकी बात सुनी जाना भी बड़ा जरूरी है। उसको कैप्टन को सिलेक्टर जो है गाइड करते हैं, क्योंकि देखिए कैप्टन तो देखता नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो ज्यादातर सिलेक्टर देखते हैं, तो उसको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि हाँ ये खिलाड़ी। पर कई बार होता है कि कैप्टन को एक पर्टिकुलर खिलाड़ी चाहिए जिससे कि वो उसके ऊपर उसको विश्वास है, तो वो डेफिनेटली उसकी बात सुनी जाती है। पर ये डिपेंड करता है कि रोहित, आंकड़े जो आपने बताए हैं अभी विराट कोहली के और रोहित शर्मा के, वो भी